बनने के लिए कहा गया था, उन्होंने मना कर दिया। अरे वहां कहा नहीं जाता है, इलेक्शन था, इलेक्शन लड़ने से उन्होंने मना किया था। मनोनयन नहीं हो रहा था कि अशोक गहलोत जी को कहा गया और उन्होंने मना कर दिया। इस तरीके से हल्की बातें की जा रही। मुख्यमंत्री बने रहना था वहां पे। अब रुक जाइए, आपने बोला तो मेरा भी मन हो रहा था उस समय बोलने का, मैंने तो नहीं बोला। तो ये हल्की बातें हो रही हैं। और ये देखिए, जेएनयू में इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे? क्योंकि वहां मनमानी नहीं कर सकते, वहां गुंडागर्दी नहीं कर सकते। डीयू में ये कर सकते हैं, इन्होंने इलेक्शन करा दिया। जेएनयू में 4 साल से इलेक्शन नहीं हुए। देश के अलग अलग हिस्सों में जहां बीजेपी को लगता है कि एबीवीपी नहीं जीतेगी, इलेक्शन नहीं होने देते हैं। ये भी एक बड़ा पहलू है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। और जहां तक इलेक्शन, इससे मतलब निकालने के हम पूरे देश में माहौल है। अरे आप लगातार हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, इन सब जगहों पर हार रहे हैं। दिल्ली की एमसीडी हार गए और कितने इलेक्शंस आपने हारे। वो क्या देश का मूड नहीं था? और एबीवीपी जीत गई डीयू में, तो देश का मूड हो गया। क्विक रिएक्शन सिद्धार्थ यादव जी। मेरा ऐसा विषय नहीं था, मैंने बहुत सम्मान से कहना चाहता हूं। मेरा विषय था कि जब सामने विपक्ष के पास कोई विकल्प नहीं है तो चुनाव में चाहे कुछ भी हथकंडा हो, कितने भी लोगों से मिलो। आप जब 2004 से लेकर 2014 तक सत्ता में थे, कितने लोगों से मिले? और यदि आप मिले तो उसका क्या नतीजा हुआ? और उसके बाद लगातार आप देख रहे हैं, यदि आपके मिलने की ये कवायद जो है वो नई नहीं है, पुरानी है, तब भी क्या हालत हुई। लेकिन अमिताभ जी, जो आपने कहा ना कि वो लोकप्रियता जो मोदी जी की है कि वो उसका वहां पर असर नहीं है, लेकिन राहुल गांधी का नेतृत्व नहीं स्वीकार्य है या वो नेगेटिव, वो कैसे? यही तो है ना, ये इसीलिए यदि कोई सामने में विपक्ष में कोई चेहरा हो, ऐसे अभी चर्चा शुरू हुई, उसमें लगा कि नीतीश जी के बारे में चर्चा शुरू होगी। मुझे भी यही कहा गया। मैं चूंकि बिहारी हूं, उस पर भी मैं आ रही हूं, उन पर भी मैं आ रही हूं। ऐसा लगा कि उसमें कुछ चीजें कहने लायक हैं। लेकिन अब चूंकि राहुल गांधी की उम्मीदवारी की बात हो रही है, तो वो तो पूरे तरीके से सामने से है ही नहीं रेस में। यदि रेस में कोई होने वाला हो तब तो मजा आए चर्चा में। राहुल जी और मोदी जी की चर्चा यदि दुनिया में कहीं करा लीजिए, तो आपको लग रहा है कि नीतीश जी रेस में हैं? क्योंकि अब जिस तरीके से उनका नाम नहीं, चुनाव भूल गए, कम से कम कर्नाटक का परिणाम याद। मैं बिल्कुल मैं कह रहा हूं, देखिए, कर्नाटक का चुनाव व्यक्तित्व का चुनाव नहीं था। वहां पर भी नहीं, सिद्धारमैया और जो अपने दूसरे जो वहां के हैं, क्या ऑर्गेनाइजर ने क्या लिखा उसी को याद कर लीजिए। शिव कुमार जी दोनों की वजह से एक करके जरा लेकिन कर्नाटक की बात नहीं हो रही ना 2024। मैं जरा एक बार जेपी लोहिया जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जेपी लोहिया जी, कंफ्यूजन बहुत है, समय कम बाकी है। अभी राहुल देव जी को भी आप यहाँ पर सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि समय पर होगा, लेकिन समय बहुत कम बाकी है। वो जो कंफ्यूजन है वो यहाँ पर अभी तक देखा जा रहा है। कुछ कंस्ट्रक्टिव जो है वो अभी तक दरअसल सामने निकल कर नहीं आया, लेकिन विरोधाभास जो है वो हमेशा निकल कर सामने आता है। मतभेद, मनभेद वो खुलकर सामने आ जाते हैं। देखिए हिमानी जी, इसको बहुत नजदीक से देखने की जरूरत है। और क्योंकि ये भारत की राजनीति की पहली सीढ़ी है, और अगर मैं सही मायने में इस बात को आज आपके माध्यम से कहूं तो मुझे कोई संकोच नहीं है ये कहने में कि एबीवीपी एक राज्य हित का संगठन है। और ये एक संगठन निरंतर जो छात्रों के बीच में और राष्ट्र निर्माण का जो काम करता है, एक इसकी जो पराकाष्ठा है, राष्ट्र की जो पराकाष्ठा है, उस पर एक खरा उतरता है। और निश्चित तौर पर ये जो संगठन जो राज्य हित का जो कार्य करता है, हमेशा जमीन से जुड़कर छात्रों की बात उठाता है, तो इसका एक बहुत बड़ा श्रेय चुनाव में इस संगठन को जाता है। अब देखिए, एनएसयूआई की बात करते हैं संगठन की। एनएसयूआई, मुझे ऐसा लगता है एनएसयूआई एक संगठन नहीं है, एक पार्टी बेस्ड संगठन है। अच्छा। क्योंकि एनएसयूआई कभी जमीन पर काम करती दिखाई नहीं देती। अच्छा। और जहां तक अभी राहुल जी की बात आ रही थी, मैं ये कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर देखिए, राहुल जी आज जगह जगह खेतों में घूम रहे हैं, कहीं बाइक पे बैठे हैं, कहीं स्कूटी पे बैठ रहे हैं। ये क्लियर कर दीजिए किन राहुल जी की बात कर रहे हैं आप? राहुल देव जी की बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी की बात कर रहे हैं? कौन सा राहुल देव जी की? जी आप राहुल देव जी की बात कर रहे हैं या राहुल गांधी की बात कर रहे हैं? यहाँ पर ये भी स्पष्ट कर दीजिएगा। नहीं, राहुल देव जी मेरे बहुत वरिष्ठ हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, उनके बच्चे जैसा। मैं राहुल गांधी जी की मैं बात कर लीजिए थोड़ा सा। जी मैं राहुल गांधी जी की मैं बात कर रहा हूँ। राहुल देव जी का तो मुझे बहुत अच्छे उनके वक्तव्य लगते हैं, मैं उनका सम्मान